स्वागत तो मैं तुम्हारा कर दूं, पर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो यार। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड की सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट होती हैं वो हमने सीख लिया है। वेट, सारी चीज़ें नहीं सीखी हैं। रिजर्व बचा हुआ है। रिजर्व का कैलकुलेशन वैसे ही करना है जैसे हम कमीशन का करते हैं। बिफोर चार्जिंग कमीशन का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 एंड रिजर्व का भी सेम फॉर्मूला है क्योंकि रिजर्व भी परसेंटेज में गिवन होता है, उसको नेट प्रॉफिट से कैलकुलेट करना पड़ता है। बट इसमें भी दो सिचुएशंस हैं, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि रिजर्व नेट प्रॉफिट पर कैलकुलेट करो या फिर गिवन होगा कि रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट पर कैलकुलेट करो। सपोज ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट है 50,000 और क्वेश्चन में गिवन है कि नेट प्रॉफिट का 10% हमें रिजर्व मेंटेन करना है। इस केस में 50,000 का 10% मतलब 5,000 ये निकल गया हमारा रिजर्व। बट अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट पर कैलकुलेट करो तो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेट प्रॉफिट 50,000 और तीनों पार्टनर्स का सैलरी, बोनस, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाकर मान लेते हैं 20,000। 50 में से 20 माइनस करेंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट होगा 30,000। बस इसी प्रॉफिट का 10% निकाल दो और 30,000 का 10% 3,000। बस इतना ही था रिजर्व में। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड के सारे घुसपैठिया समाप्त हो चुके हैं और क्रेडिट साइड में सिर्फ एक ही घुसपैठिया बचा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स वो पैसा जो पर्सनल यूज के लिए पार्टनर बिजनेस में से निकालता है और इस पैसे पर जो इंटरेस्ट पार्टनर बिजनेस में देता है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ध्यान से समझना, ड्राइंग्स दो तरीके के होते हैं, अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एट डिफरेंट इंटरवल्स एंड इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एट इक्वल इंटरवल्स। समझे बबुआ? नहीं, हम समझाते हैं। देखो, पैसों की जरूरत कब पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कुछ पार्टनर्स होते हैं जिनको जब जब जरूरत पड़ती है अपने ज़रूरत के हिसाब से कुछ अमाउंट निकाल लेते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डेट एंड अमाउंट। और कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो रेगुलर इंटरवल पर सेम अमाउंट विड्रॉ करते हैं, जस्ट लाइक एम्प्लॉयज़ की सैलरी। उनको एक पर्टिकुलर डेट पर सैलरी मिलनी है मतलब मिलनी है, सेम पार्टनर भी उस डेट पर एग्जैक्ट अमाउंट निकालेगा मतलब निकालेगा। और ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ वो तुम आगे समझ जाओगे। मैं सोच रहा था हमने हमारे पार्टनरशिप के बारे में बहुत दिनों से बात नहीं किया है, तो आज कर लेते हैं और इसी बहाने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी सीख लेते हैं। सो एज सम ऑफ यू डोंट नो, हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में 3 पार्टनर्स हैं, अच्छू, बच्चू और मैं मतलब द कॉमर्स किड और कॉमर्स का सी। हम तीनों ने अपना सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया। हमारी भी फैमिली है, गर्लफ्रेंड है, बीवी है, बच्चे नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि हमें भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो ड्राइंग्स हम भी करते हैं। मैं अनइक्वल करता हूँ क्योंकि मुझे कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है और ये दोनों इक्वल करते हैं। तो मैंने मतलब पार्टनर सी ने 2024-25 में विड्रॉ किया है 1 अप्रैल को 10,000, 1 जुलाई को 8,000, 1 अक्टूबर को 12,000, 31 जनवरी को 6,000 और 31 मार्च को 3,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं 10%। अनइक्वल वाले केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड करने के लिए 2 मेथड होते हैं, सिंपल मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। सिंपल मेथड आसान है और मैं ये कहूँ कि तुम्हें पहले से आता है तो तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन आता है। जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है, बस उसी तरीके से सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला था कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड या मंथ बाई 12। अब यहाँ से कैपिटल हटा के ड्राइंग्स डाल दोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल जाएगा। सिंपल मेथड में बस दिक्कत ये है कि जितना भी अमाउंट गिवन है उन सबका इंटरेस्ट अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहली बार मैंने विड्रॉ किया है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मंथ काउंट कर लेते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ऑब्वियस सी बात है 12 महीने होते हैं। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 10,000 इंटू 10/100 एंड यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट मिलता है पूरे 12 महीने का और 12 से 12 को डिवाइड करोगे तो 1 ही होता है और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही वैल्यू आएगा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1000।
नेक्स्ट 1 जुलाई से 31 मार्च तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। और ये बच्चे जो कुत्तों की तरह चिल्ला रहे हैं ना, भाई मेरा पारा गर्म हो चुका है। खैर, टाइम पीरियड हमें मिल चुका है और फॉर्मूला हमें पता है। ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम पीरियड बाई 12। नीचे के 2 शून्य से ऊपर के 2 शून्य का टकराव करोगे तो दोनों कट जाएंगे। 9 और 12 कटेगा 3 से, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12 एंड 4 2 आर 8, 3 दूने 6, सो 600 इज द आंसर। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। सो 12,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 12 से 12 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएंगे तो आंसर आएगा 600। अब काउंट करो 31 जनवरी से। 31 जनवरी से काउंट करेंगे तो ध्यान रखना कि जनवरी को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जनवरी के लास्ट डे पर पैसा विड्रॉ हुआ है, तो पूरे महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। पहले ये बच्चे हल्ला कर रहे थे, अब ये ब्रेड वाला हल्ला कर रहा है, पीक 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 पीक। लग तो रहा है इसी की पूंगी बजा दूं। जनवरी काउंट नहीं करेंगे तो फरवरी और मार्च सिर्फ 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 6,000 इंटू 10/100 इंटू 2/12, इस इक्वेशन का आंसर आएगा 100। और मैंने लास्ट विड्रॉल किया है 31 मार्च को। 31 मार्च होता है ईयर एंडिंग, और हमें यहीं तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब बस इन सबको ऐड कर दो और निकल जाएगा हमारा साल भर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 6 6 12, 12 और 10 22 और 1 23, 2300 आंसर आएगा। इजी था बट लेंदी था, तो तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ। अरे वही दूसरा मेथड, विच इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। इस मेथड में कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, बट टाइम सिंपल मेथड से आधा लगेगा। इसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। ये है सवाल, डेट, अमाउंट, टाइम पीरियड एंड प्रोडक्ट। टाइम पीरियड हमने सिंपल मेथड में कैलकुलेट कर लिया था, एंड प्रोडक्ट ई का नया चीज़ है। कुछ नया चीज़ नहीं है, अमाउंट इंटू टाइम पीरियड करोगे प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1,20,000, 8 निया 72, 72,000, 12 छके 72, 72,000 एंड 6 दूने 12, 12,000 एंड ये 0। अब जो हमने ये सारे प्रोडक्ट्स फाइंड किए हैं उसका टोटल निकालना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलेगा। इसका टोटल करोगे तो आंसर आएगा 2,76,000। अब एक फार्मूला नोट करो प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का, क्योंकि इसी फॉर्मूले से होता है टाइम टेबल, जिसके कारण लगता है सिंपल मेथड से आधा समय। टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट हमने फाइंड किया 2,76,000, रेट 10% है, सो 10/100 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1/12। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2,300। यहाँ भी सेम आंसर था और यहाँ भी सेम आंसर, हो गया हमारा आंसर प्रूफ है। देखो दोनों मेथड्स इजी हैं, पर इजी तब हैं जब फॉर्मूला पता हो, और फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा अगर तुम 2-4 क्वेश्चन बना लेते हो। अब मैं ये डिसीजन तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम क्वेश्चन बनाना चाहते हो या खुद को उल्लू बनाना चाहते हो। अपने बुक से 2-4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना, और अगर ना बने तो मुझे मैसेज करना। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक होता है सिंपल मेथड और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, एंड इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दूसरा सिनारियो, कि जब पार्टनर इक्वल इंटरवल पर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है और पूरे साल भर के लिए करता है, तो उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि तुम्हें पता है हमारे फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, अच्छू, बच्चू और मैं। तो लेट सपोज अच्छू हर महीने के 1 तारीख को 1,000 रुपये विड्रॉ करता है पूरे 12 महीने तक। 1 अप्रैल को 1,000, 1 मई को 1,000, 1 जून को 1,000, ऐसे करते करते पूरे 12 महीनों तक। इंटरेस्ट ले लेते हैं 10% पर एनम। अब इसका इंटरेस्ट तुम चाहे सिंपल मेथड से कैलकुलेट करो या फिर प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करो, उत्तर सेम आएगा। पर दिक्कत यह है ना कि अगर हम इस क्वेश्चन को सिंपल या प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करने जाएं तो टाइम बहुत लग जाएगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, और इतना टाइम हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब क्या किया जाए? हमारे इस दुविधा को सुविधा में कन्वर्ट करने के लिए कॉमर्स के महापुरुषों ने शॉर्टकट निकाला है, और वो शॉर्टकट है ये फॉर्मूला,
टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम पीरियड बाई 12। अच्छू हर महीने के 1 तारीख को 1,000 रुपये विड्रॉ करता है पूरे 12 महीनों तक, तो टोटल ड्राइंग्स हुआ 12,000। रेट हमें दे रखा है 10%, बट ये टाइम पीरियड क्या है? देखो क्लास 12 के होशियार बच्चों, यही है शॉर्टकट। अगर पार्टनर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग्स करता है तो टाइम पीरियड लगेगा 6.5/12। मंथ के मिडिल में ड्राइंग्स करता है तो टाइम पीरियड लगेगा 6/12, और मंथ के एंड में ड्राइंग्स करेगा तब टाइम पीरियड लगेगा 5.5/12। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि पार्टनर मंथली ही ड्राइंग करेगा, वो क्वार्टरली भी कर सकता है। तो अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में करेगा तो 7.5/12, मिड में करेगा तो 6/12 और एंड में करेगा तो 4.5/12। और अगर साल में सिर्फ 2 बार मतलब हाफ ईयरली ड्राइंग्स करता है तब टाइम पीरियड लगेगा बिगिनिंग में 9/12, मिड में 6/12 और एंड में 3/12। अब तुम्हारा दिमाग हो चुका है हैंग, बहुत ज़्यादा हैंग, मतलब इतना ज़्यादा हैंग कि मुझे गरियाने का मन कर रहा होगा कि भैया हम तो तुम्हारा वीडियो देखते हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन तुमने तो हमारा दिमाग दिया है और भी ज़्यादा घुमा। अरे हमारे होते हुए टेंशन काहे लेते हो? इन सारे केसेस को एक एक करके देखेंगे, और ये जो तुम्हें लंबा चौड़ा लग रहा है उसको एक ही फॉर्मूले में निपटा देंगे, तो फिकर नॉट, इस वीडियो के एंड तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले इस सवाल को निपटा लेते हैं। टाइम पीरियड इस केस में लगेगा क्योंकि मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉ हो रहा है तो 6.5/12। नीचे के 2 शून्य से ऊपर के 2 शून्य को भिड़ा दो, 12 से 12 कट जाएगा तो आंसर आएगा 650। अब चाहो तो तुम इसको याद कर सकते हो, पर मुझे पता है कि करोगे नहीं, क्योंकि कॉमर्स वाले होते हैं निठल्ले और आलसी, लंबा चौड़ा काम उनको पसंद नहीं, शॉर्टकट खोजते हैं और उसी में खुश रहते हैं। तो ये टाइम पीरियड निकालने का भी शॉर्टकट बता देता हूँ। सिंपल है, ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, इससे निकल जाएगा टाइम पीरियड, चाहे मंथ का निकालना हो, क्वार्टर का निकालना हो या हाफ ईयर का निकालना हो। अगर यही क्वेश्चन देखें तो हर महीने के 1 तारीख को पार्टनर 1,000 रुपये निकाल रहा है, बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने। और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा? लास्ट ड्राइंग हुआ है 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कंप्लीट 1 मंथ बचता है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन बनेगा 13/2 और काट दोगे तो आंसर आ जाएगा 6.5। ईजी। अगर पार्टनर मंथ के स्टार्टिंग में ड्राइंग ना करके मिडिल में करता हो तो लाइक 15 अप्रैल, 15 मई, ऐसे करते करते 15 मार्च तक, तो भी टाइम पीरियड के लिए सेम फॉर्मूला लगाना है। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। 15 अप्रैल से अप्रैल का आधा और बाकी 11 महीने, सो 11.5, और लास्ट ड्राइंग 15 मार्च से 31 मार्च तक, मतलब महीने का आधा, सो 0.5। 11.5 + 0.5 इज इक्वल टू 12/2, आंसर आएगा 6। सिमिलरली अगर पार्टनर मंथ के एंड में ड्राइंग करेगा तो 30 अप्रैल से शुरू होगा, और क्योंकि अप्रैल का लास्ट डेट है 30 तारीख, तो अप्रैल काउंट नहीं होगा। अप्रैल को हटा दें तो 31 मार्च तक 11 महीने बचते हैं, एंड लास्ट ड्राइंग हुआ है 31 मार्च को, और 31 मार्च भी साल का एकदम लास्ट डेट है, तो इस महीने का भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 11 + 0/2, और डिवाइड करना तो तुम्हें आता ही होगा, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, 5.5। होप तुम्हें अब टाइम पीरियड निकालने में कोई दिक्कत ना हो, बट तुम्हारे और मेरे दोनों की सियोरिटी के लिए मैं क्वार्टरली और हाफ ईयरली का भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। यह है साल के 4 क्वार्टर, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च। तो इसमें अगर पार्टनर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ करेगा तो फर्स्ट ड्राइंग होगा 1 अप्रैल को और लास्ट ड्राइंग होगा 1 जनवरी को। क्योंकि क्वार्टरली का निकालना है तो साल में सिर्फ 4 ही बार विड्रॉ करेगा। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है, तो तुम जितने बार रिपीट करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अगेन 12 महीने, और 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने। 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15/2 इज इक्वल टू 7.5। अगर क्वार्टर के मिड में निकालेंगे तो फर्स्ट विड्रॉल होगा मई का 15 तारीख। इस चीज़ का ध्यान रखना अगर क्वार्टरली में मिड का पूछता है तो। फर्स्ट विड्रॉल 15 मई और लास्ट विड्रॉल 15 फरवरी। 15 मई से मई का आधा, और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
10 महीने 10.5 प्लस फरवरी का आधा और पूरा मार्च 1.5 डिवाइडेड बाई 2। 10.5 प्लस 1.5 12 होता है और 12 का आधा 6 होता है। क्वार्टर के एंड में टाइम पीरियड कितना होगा ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ और हाफ ईयरली का एक केस बता देता हूँ, बाकी तुम मुझे बताओगे। हाफ ईयरली मतलब साल का 2 भाग। अभी कर देते हैं, ये रहा। फर्स्ट विड्रॉल 1 अप्रैल को और लास्ट विड्रॉल 1 अक्टूबर को। यहाँ से यहाँ कितने महीने होंगे तुम्हें पता है? ऑब्वियसली 12, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने। 12 + 6 डिवाइडेड बाई 2 18/2 और 9 दूनी 18 होता है। बस इतना इजी है यार टाइम पीरियड निकालना, और टाइम पीरियड निकल गया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना भी बहुत ईजी है। और एक चीज़, तुम्हारे मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि ज़रूरी थोड़ी है कि पार्टनर 1 तारीख को, 30 तारीख को या 15 तारीख को ही ड्राइंग्स करे। वो कभी भी कर सकता है, लाइक 6 तारीख को, 10 तारीख को, 22 तारीख को, और जितने भी डेट्स होते हैं। हाँ, कर सकता है, लेकिन इसके बारे में कोई एजुकेटर क्यों बात नहीं करता? वो लोग बात इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में सिर्फ 1 तारीख, 30 तारीख और 15 तारीख का ही पूछता है, और बाई चांस अगर 1-2 डे आगे पीछे करके क्वेश्चन पूछ देता है तो फॉर्मूला सेम लगेगा। लाइक 1 के जगह 2 तारीख दे दिया, 3 तारीख दे दिया, 15 के जगह 16 या 14 दे दिया, 30 के जगह 28 दे दिया, तो फॉर्मूला सेम लगेगा। इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। आई होप तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। एक गांव में एक भोलू नाम का लड़का रहता था, और वो भी 12th क्लास में पढ़ता था, जस्ट लाइक यू। वो अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट तो कर लेता था पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था। यही सिलसिला पूरे साल तक चलता रहा। इसी चक्कर में वो अकाउंट्स में फेल हो गया और उसे एक दिन छक्के उठा कर ले गए। तो अगर तुम भी चाहते हो कि तुम अकाउंट्स में फेल ना हो और तुम्हें छक्के उठा कर ना ले जाएं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दी, ताकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला सवाल प्रकट किया जाए। Ram and Mohan, two partners, drew for their personal use rupees 1,20,000 and rupees 80,000. Interest is chargeable at 6% per annum on the drawings. What is the amount of interest chargeable from each partner? राम एंड मोहन 2 पार्टनर्स हैं। उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग्स की है 1,20,000 एंड 80,000, और इंटरेस्ट रेट दे रखा है 6% पर एनम। एंड हमें बताना है दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कुछ अटपटा लगा इस सवाल में? जिन लोगों ने पिछला एपिसोड देखा होगा उनको लगा होगा, पर जिन्होंने नहीं देखा, भाई नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न। तो अटपटा ये है इस सवाल में कि इसमें कोई टाइम पीरियड ही नहीं गिवन है। अभी तक कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया होगा और परसेंट निकाल दिया होगा, बट यहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। इसमें सिर्फ परसेंट नहीं निकालना होता, टाइम पीरियड जरूरी है, पर जहाँ टाइम पीरियड गिवन ना हो वहाँ पर एवरेज टाइम पीरियड 6 मंथ का मान लेते हैं, एंड फॉर्मूला बनता है ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। अब सवाल बनाओ, एकदम परफेक्ट आंसर आ जाएगा। राम का कैपिटल 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। 12 से 12 और 0 से 0 को भिड़ा दो, दोनों खत्म हो जाएंगे। बचेगा 100 इंटू 6 इंटू 6 एंड 3600 विल बी योर आंसर। इजी था, लल्लू पल्लू सवाल था। बस एक चीज़ याद रखना, जहाँ भी टाइम पीरियड ना गिवन हो वहाँ फॉर्मूला में 6/12 लगा देना, डेट इज इट। अगला सवाल, A and B are partners sharing profits equally. A due regularly 4,000 at the beginning of every month for 6 months ended 31st September 2020. Calculate interest on drawings at 5% per annum for a period of 6 months. A and B 2 पार्टनर्स हैं। A हर महीने के स्टार्टिंग में 4,000 रुपये विड्रॉ करता है 6 महीने तक। यही तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा, बट डोंट वरी, सबका सॉल्यूशन देगा रे तुम्हारा ये कॉमर्स वाला भैया। 6 महीने तक 4,000 और इंटरेस्ट रेट है 5%। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, हर महीने 4,000 विड्रॉ कर रहा है, 6 महीने तक 6 इंटू 4,000 24,000। ड्राइंग्स का फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड बाई 12। इस क्वेश्चन में 24,000 इंटू 5/100। एंड याद करो कि मैंने तुम्हें टाइम पीरियड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया था। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। चाहे कितने भी महीने का गिवन हो, इस फॉर्मूले से सबका टाइम पीरियड निकल जाएगा। लास्ट डेट 30 सितंबर दिया है, मतलब 6 महीने पहले बोले तो पहला ड्राइंग हुआ होगा 1 अप्रैल को।
फर्स्ट ड्राइंग के बाद 6 महीने और लास्ट ड्राइंग 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मतलब 1 महीना। 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2। इसको काट दो, आंसर आएगा 3.5। बस यही डिजिट टाइम पीरियड के जगह पर पुट कर दो। 24,000 इंटू 5/100 इंटू 3.5/12। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर आएगा 350। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और उत्तर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। एक लास्ट सवाल कर लेते हैं, फिर छुट्टी। द कैपिटल अकाउंट ऑफ तिशा एंड दिव्या शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹10 lakh and 7.5 lakh respectively after taking into account drawings and net profit of ₹5 lakh. The drawings of the partners during the year 2020 and 2021 were: Tisha withdraw ₹50,000 at the end of each quarter. और ये है दिव्या का ड्राइंग। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एट 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स एट 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। हियर इज द गेम। इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी फाइंड करना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। और एक चीज़ याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट होगा। तो क्या इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है? नहीं, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ लिखा है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट्स ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। मतलब 5 लाख का नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट रफा दफा करने के बाद। अब ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते कैसे होंगे? उसका भी एक फॉर्मूला होता है। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस। पर इस क्वेश्चन में इतना सारा चीज़ दिया नहीं है, तो घबराओ नहीं। टिशा का क्लोजिंग कैपिटल है 7.5 लाख, ड्राइंग्स है 25,000 ईच क्वार्टर, मतलब साल में 4 बार, मतलब 25 × 4 1 लाख। एडिशनल कैपिटल नहीं गिवन है और पूरे फर्म का प्रॉफिट गिवन है 5 लाख। फर्म में सिर्फ 2 पार्टनर्स हैं और क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, तो हम लोग इसको इक्वल मान लेते हैं। इस हिसाब से टिशा का प्रॉफिट बनेगा 2.5 लाख। बस इसको सॉल्व करो और ओपनिंग कैपिटल आ गया 8,50,000। 8,50,000 पे 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब 85,000। सेम वे में दिव्या का भी कैलकुलेट करना है। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। 7,50,000 प्लस 50,000 माइनस 2.5 लाख, 5,50,000। 5,50,000 का 10% 55,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खेल खत्म। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बारी। फॉर्मूला याद हो तो सारा क्वेश्चन बन जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड बाई 12। टिशा का टोटल ड्राइंग्स 1 लाख रुपए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए रेट गिवन है 6% पर एनम और टाइम पीरियड हमें नहीं पता। एक्चुअली मुझे पता है, पर तुम्हारे सेटिस्फैक्शन के लिए मान लेते हैं कि मुझे भी नहीं पता। तो अब टाइम पीरियड फाइंड कैसे करेंगे? months left after first drawing plus months left after last drawing divided by 2। ये हैं साल भर के 4 क्वार्टर। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब फर्स्ट ड्राइंग 31 जून को, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। और लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को। तो ऑब्वियस सी बात है लास्ट क्वार्टर काउंट नहीं होगा क्योंकि लास्ट डेट पर पैसा विड्रॉ हो रहा है। 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4.5। 1 लाख गुणित 6/100 गुणित 4.5/12। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, उत्तर आएगा 2250। रही बात इन नोनी जी की, तो इन्होंने अनइक्वल इंटरवल पे अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ किया है। तो इस सिचुएशन में इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। एंड आई वुड लाइक टू गो विथ प्रोडक्ट मेथड। डेट, अमाउंट, टाइम पीरियड एंड प्रोडक्ट। 31 मई को 20,000, 1 नवंबर को 17,500 और 1 फरवरी को 12,500। टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस डेट से 31 मार्च तक काउंट करो और जितना महीना आता है उसको यहाँ लिख दो। 31 मई से 31 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 31 सितंबर, 31 अक्टूबर, 31 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 31 फरवरी, 31 मार्च। 10 महीने। हाँ पता है हर महीने में 31 नहीं होता, बट मैं अपने कन्वीनियंट के लिए बोल रहा था। अब 1 नवंबर से 31 मार्च तक काउंट करो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। और 1 फरवरी से 31 मार्च तक 2 महीने। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट निकल जाएगा।
2,87,500 और 25,000। प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड करने का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। इन अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो दिव्या का टोटल प्रोडक्ट आएगा 3,12,500। 3,12,500 इंटू 6/100 इंटू 1/12। 6 कम 6, 6 दूने 12, 0 0 कैंसल। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1562.5, राउंड ऑफ करके 1563। क्वेश्चन इजी नहीं था, ट्रिकी था, बट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स के लिए। होप अब तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कोई भी समस्या ना आए, और अगर आती भी है तो फील फ्री टू DM मी इन टेलीग्राम, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। 1,00,000 गुणित 6, 1,00,000 गुणित 6/100 गुणित 1,00,000 गुणित 6/100 गुणित 1,00,000 गुणित 6/100 गुणित, अरे